नाज़रीन, क्या आपको ये बात मालूम है कि इस वक्त इसराइल के अंदर तारीखी मुजाहरे किए जा रहे हैं और इसराइल के अंदर रिकॉर्ड टूट चुके हैं अब तक मुजाहरे करने के। मुजाहरे क्यों किए जा रहे हैं, लाखों लोग इस वक्त सड़कों पर क्यों मौजूद हैं और क्यों मुतालिबा कर रहे हैं नेतन्याहू से कि वो अपने मनसब से पीछे हट जाए, जो इसराइली वज़ीर आज़म है, वो मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। और दूसरी खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि इसराइल के दर्जनों पायलट्स ने इनकार कर दिया है फौजी तरबियत लेने के हवाले से। इसकी वजह क्या बनी, बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। और तीसरी खबर मैं आपको आज ये बताऊंगा कि नेतन्याहू ने, जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया है। गुज़िश्ता रोज़ जो खबर आपके साथ शेयर की थी IAEA के हवाले से, ईरान के हवाले से कि मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें, उस पर ये क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं वली डार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस नाज़रीन आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सकें। बात करते हैं पहली खबर की, वो ये है कि इसराइल के अंदर एहतजाज के मुजाहरों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गुज़िश्ता रात ज़राए का ये कहना है कि इसराइल में 2.5 लाख लोगों ने एहतजाज किया, सड़कों पर मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने एहतजाज किया। और आपको ये बात मालूम है कि गुज़िश्ता 1 हफ़्ता हो चुका है, बल्कि उससे ज़्यादा अब तो वक्त हो चुका है कि वहाँ पर इसराइल के अंदर मुजाहरे चल रहे हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मुजाहरे क्यों किए जा रहे हैं, उसके बाद कुछ बहुत ही अहम चीज़ें वही बताता हूँ। मुजाहरे इसलिए किए जा रहे हैं नाज़रीन क्योंकि जो नेतन्याहू हैं, जो इंतहा पसंद सोच रखते हैं, जो शिद्दत पसंद सोच रखते हैं, जिनके सर पर हमेशा जंगी जुनून सवार रहता है, जो हर चीज़ पर काबिज होना चाहते हैं, जो अपने साथ दाएं बाजू की जमातों की वजह से इस वक्त इक़्तिदार में आकर बैठे हैं, उन पर एक भूत सवार है। वो ये है कि वो हर चीज़ पर जो है वो अपना होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड रखना चाहते हैं। उन्होंने भी किया ये है कि जो उनकी अदलिया है, वहाँ पर अदालत और जो जजेस हैं, उनको काबू में करने की वो कोशिश कर रहे हैं और कुछ तब्दीलियाँ करना चाह रहे हैं ताकि उनकी पावर्स को कम किया जा सके। उनका ये कहना है कि ये जो लोग हैं ना, असल में ये पॉलिटिकली जो है वो बाइस्ड हैं, तो इसलिए मैं इनको बैलेंस्ड करना चाहता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है। सबको मालूम है जो लाखों लोग इसराइल के अंदर इस वक्त इसराइल के हुकाम को चैलेंज कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो पागल नहीं है, वो अपने राइट्स लेना जानते हैं। अब वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि आप अपने मनसब से हट जाएं, आप इसके अहल नहीं हैं। और वो ये बात कर रहे हैं कि आपको, जो आप हमारे ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त क्लैशेस हुए हैं। गुज़िश्ता रात की खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, फोर्स का इस्तेमाल किया गया, घोड़ों पर वहाँ पर जो है वो पुलिस आ गई और लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई। और इस हवाले से बहुत सारी जो सड़कें हैं वहाँ पर बंद कर दी गई, रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों को वहाँ पर अजियत में रखा गया। लेकिन ये जो समुंदर वहाँ पर अवाम का है इसराइली हुकाम के खिलाफ, वो वहाँ पर थम नहीं रहा और एहतजाज किया जा रहा है। जो इसराइली हुकाम हैं, उनके घरों के बाहर लोग वहाँ पर जा रहे हैं और जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने मुतालिबात उनके सामने रख रहे हैं और उनके दरवाजे जो है वो नॉक कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है, उनकी जो वाइफ हैं, वो जब पार्लर गई, ब्यूटी पार्लर गई, तो किस तरह से लोगों ने उसका मुहासरा कर लिया। वहाँ पर लोग पहुँच गए और उनको ज़ुल्म करने की वहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन बर वक्त वहाँ पर फोर्सेज आ गई और उनको बड़ी मुश्किल से वहाँ से सेफली एग्जिट दिलाया गया और वहाँ से उनको निकाल लिया गया। तो ये इस वक्त नाज़रीन इसराइल के अंदर सिचुएशन चल रही है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये है कि इसराइल के दर्जनों पायलट्स, नाज़रीन 37 पायलट्स हैं जिन्होंने ये इनकार कर दिया है कि वो फ़ौजी तरबियत नहीं लेना चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि उनका ये प्रोटेस्ट है इसराइली हुकाम के साथ, वो इसी प्रोटेस्ट की कड़ी है जिसकी वजह से उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, इस काम को। ये रिज़र्व पायलट्स होते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं, उनका काम है कि वो इस प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर शामिल हैं और वो जाकर ट्रेनिंग लेकर इन तरबियत को जो है वो करते हैं, जिसके बाद वो किसी वक्त में भी काम आ सकती है उनकी ये पूरी जो सर्विस है। लेकिन उन्होंने इस एहतजाज के अंदर इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया है और उनका कहना यह है कि हम किसी तौर पर भी इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। अगली खबर, सबसे अहम खबर, वो ये है कि नेतन्याहू का रिस्पॉन्स सामने आया। गुज़िश्ता रोज़ आपको मुर्तज़ा ने अपने व्लॉग में बताया था कि क्या कहा जो IAEA के डायरेक्टर हैं राफेल ग्रॉसी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि वाहिद हल जो है वो मुज़ाकरात है ईरान और दीगर ममालिक के हवाले से। लेकिन इस पर नेतन्याहू का रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने पहले तो इस स्टेटमेंट को मुस्तरद कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम ईरान पे हमला ना करें, वो इंतहाई फजूल बात कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो ये बात कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट को हम रिजेक्ट करते हैं क्योंकि राफेल ग्रॉसी ने कहा था कि हमें फाइनली पूरा घुमा फिरा कर इस मामले का हल जो नज़र आता है वो ईरान के साथ
टॉक्स का एक वे नज़र आता है, लेकिन उसके हवाले से इन्होंने रिजेक्शन का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अगर निशाना बनाते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हमारा राइट है, हम अपने जो है वो सेफ्टी के लिए, हम अपने जो है हिफाजत के लिए ऐसा करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो वेपन्स बना रहा है, वो जंग की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को मज़ीद बेहतर कर रहा है, इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है, एडवांस हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है ताकि वो हमारे ऊपर हमला आवर हो सके। अब ये नाज़रीन वो चीज़ है जिस पर उन्होंने कहा कि हमें ये राइट है, लीगली हमारा राइट है कि हम अपना डिफेंस कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं, और इस वजह से हम जो है वो हमला पहले कर देंगे और हम आपके मोहताज नहीं हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि एक मुल्क का सरबराह वज़ीर आज़म जिसके मुल्क में मुजाहरे फूटे हैं, लाखों लोग सड़कों पे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं भाई अपने मनसब से पीछे हट जा, तो गलत काम कर रहा है, उसके सर पे ईरान का भूत सवार है और वो कह रहा है तुम लोग जो मर्जी करो, लेकिन मेरा फोकस ईरान की तरफ है। मैं क्योंकि इंतहा पसंद हूँ, शिद्दत पसंद हूँ, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे लेके आए हैं पावर के अंदर, उनका एजेंडा एक है कि फ़लस्तीनियों पर भरपूर जुल्म करना है, ईरान के ख़िलाफ़ कशीदगी में कमी नहीं लेके आनी। और अभी आगे रमज़ान आ रहा है, उस हवाले से जो एग्रीमेंट किया गया था उसकी भी धज्जियाँ उसी वक्त ही उड़ा दी गई हैं, क्योंकि इस शख्स के होते हुए अगर हम अमन की बात करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तो एक तरफ नाज़रीन इसराइल के अंदर मुजाहरे फूट पड़े हैं, वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, और दूसरी तरफ जो एक्सट्रीमिस्ट एक सोच का मालिक है नेतन्याहू, वो अपने उस चीज़ के ऊपर कायम है। और ये चीज़ इस वक्त इस जो मामले को लेकर जो है वो कन्फ्यूजन पैदा कर रही है और प्रायोरिटीज़ दिखा रही है कि आखिर इसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। और कहा यह भी जाता है कि इस शख्स को भरपूर हिमायत हासिल है इसके दोस्त अमेरिका की। खैर नाज़रीन, जो भी डेवलपमेंट होगी इस हवाले से आप लोगों को यकीनी तौर पर अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।